उसको, ठीक है। जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, अच्छे तरीके से इसको हम समझने वाले हैं। टॉपिक का नाम है ग्लैंड्स, और इसको ज़्यादा टाइम आपका ना लगे इसलिए मैं इसकी PDF लेके आया हूँ ताकि ज़्यादा समय ना लगे और जल्दी जल्दी हम कर लें। देखिएगा, ग्लैंड्स होती हैं। पहली बात तो ग्लैंड्स होती क्या हैं? ग्लैंड्स जो होती हैं वो एक स्पेशल टाइप के ऑर्गन होते हैं। ये भी आपके ऑर्गन ही होते हैं। कई बार एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया था, व्हाट आर ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या होती हैं? ग्लैंड्स ऑर्गन ही होते हैं, लेकिन स्पेशल टाइप के ऑर्गन होते हैं जो हार्मोन या फिर एंजाइम्स को रिलीज करती हैं, ठीक है। अब दो चीज़ों को रिलीज करने की वजह से ये दो टाइप की होती हैं। जो हार्मोन को रिलीज करती हैं उनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, और जो एंजाइम को रिलीज करती हैं उनको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, या फिर इसके और भी मतलब रीजन है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के पीछे। जैसे कि एक्सोक्राइन जो होती हैं वो डक्ट के साथ होती हैं। ये कल मैंने आपको समझा दिया था, लेकिन अब इसको मैं पूरा का पूरा जो है किसके थ्रू करवाने वाला हूँ, इस PPT के थ्रू करवाने वाला हूँ या फिर इस PDF के थ्रू करवाने वाला हूँ। तो ग्लैंड जो है मैंने आपको बता दिया, ग्लैंड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? ऑर्गन ही होती हैं जो हार्मोन, एंजाइम वगैरह को रिलीज करती हैं, ठीक है। केमिकल कंपोनेंट होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स को रिलीज करती हैं, जैसे कि एंजाइम है और हार्मोन्स हैं। एंजाइम क्या करते हैं? एंजाइम को हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हैं। एंजाइम डाइजेशन का काम करते हैं। जो आप खाते हो उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं कौन भाई? आपके एंजाइम करते हैं। हार्मोन्स क्या करते हैं? हार्मोन्स जो है बैलेंस एंड बायोलॉजिकल रिएक्शंस करवाते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो बॉडी के अंदर जितने भी चेंज आते हैं ना, ऑल चेंज इन बॉडी, चेंज सारे के सारे किसकी वजह से होते हैं? सारे चेंज बॉडी के अंदर हार्मोन्स की वजह से होते हैं। अब हार्मोन्स को करने के लिए हम कौन सी ग्लैंड्स को डिस्कस करते हैं? तो उनके लिए हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को पढ़ते हैं। किनको पढ़ते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स को। कल मैंने आपको बताया था कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं। तो ब्रेन से स्टार्ट होती है पीनियल, पिट्यूटरी, थाइमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। गले में थायराइड, छाती में आपकी थाइमस, और किडनी के ऊपर जो है आपकी एड्रिनल। ये सारी ग्लैंड जो है आपकी कौन सी होती हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, जो हार्मोन रिलीज करती हैं, और पर्टिकुलर हार्मोन पर्टिकुलर टाइप के काम करते हैं, ठीक है। तो हम सभी चीज़ों को ऐसे डिस्कस करते हुए चलेंगे। आप साथ के साथ जो है लिखते हुए ज़रूर चलिएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ कुछ समय के लिए ही याद रहती है, उसके बाद आप इसको भूल जाते हो, इसलिए लिखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको बस इतना लिखना है, ग्लैंड्स जो होती हैं वो स्पेशल टाइप के ऑर्गन होते हैं जो एंजाइम रिलीज़ करते हैं और हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, ठीक है। एंजाइम क्या करते हैं, हार्मोन क्या करते हैं, मैंने आपको बता दिए। उसके बाद जो एंजाइम क्या बनाती हैं, जो जूस या फिर एंजाइम बनाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। और जो हार्मोन रिलीज करती है उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। ये दो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि जो है वो कौन सी होती हैं? तो वो आपकी कौन सी होती हैं? एंडोक्राइन। और एंजाइम देने वाली कौन सी होती हैं? एक्सोक्राइन। इनका नाम क्यों पड़ा उसके पीछे मैं आपको बता चुका हूँ। एक्सो का मतलब बाहर स्थित होती हैं ये, और इनके पास क्या होती है? डक्ट होती है। क्या होती है? डक्ट होती है, यानी कि डक्टफुल ग्लैंड होती हैं, इसलिए इनको एक्सोक्राइन बोलते हैं। और इनके पास डक्ट नहीं होती है, यानी कि डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। कुछ ग्लैंड ऐसी भी होती हैं जो एंजाइम भी रिलीज करती है और हार्मोन्स भी रिलीज करती हैं, उनको हम क्या करते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। मिक्स्ड ग्लैंड में सबसे बड़ी ग्लैंड जो है वो पैनक्रियाज है। वैसे टेस्टिस एंड ओवरी जो है वो भी आपकी मिक्स्ड ग्लैंड का ही एग्जाम्पल है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हम पढ़ चुके हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्सोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ चुके हैं, फिर भी मोटा माटी कुछ ग्लैंड्स हम देख लेते हैं। देखिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो जूस या एंजाइम रिलीज करती हैं, इनके पास डक्ट होती है, इसलिए इनको डक्ट ग्लैंड बोलते हैं। कैसी ग्लैंड बोलते हैं? डक्ट ग्लैंड बोलते हैं। आपसे पूछा जा सकता है डक्ट ग्लैंड किनको हम कहते हैं? तो डक्ट ग्लैंड जो है वो एक्सोक्राइन को बोलते हैं। जैसे कि आपकी टीयर ग्लैंड है। अब ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा जाता है, आंसू जो आते हैं, टीयर जो आते हैं, वो कहाँ से आते हैं? तो वो आपकी लैक्रिमल ग्लैंड से आते हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, लैक्रिमल ग्लैंड कहाँ लोकेट होती है? तो ये कहाँ पर होती है? आँखों में होती है। उसके बाद है आपकी लीवर ग्लैंड। लीवर को तो सभी जानते होंगे, लार्जेस्ट ग्लैंड है ये आपकी, लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्लैंड जो है आपकी कौन है? लीवर ही है। आप ये मान के चलो, इस बॉडी के अंदर 1000 के करीब मोटा माटी ऑर्गन है,
लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो ना वो लीवर है। 500 से ज़्यादा काम करता है लीवर, लगभग सारे काम कौन करता है? लीवर ही करता है। मेमरी ग्लैंड है, मेमरी ग्लैंड जिनको हम मैमली ग्लैंड बोलते हैं, जिनसे मिल्क रिलीज होता है। ये मेनली चेस्ट या ब्रेस्ट में पाई जाती है, ओनली फीमेल में पाई जाती हैं। ओनली किस में पाई जाती हैं? फीमेल में। मिल्क प्रोड्यूस करती हैं कौन सी भी? मेमरी ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, स्टमक में पाई जाती है, जो मेनली HCl, पेप्सिन और रेनिन ये एंजाइम रिलीज करती है। हम डाइजेस्टिव सिस्टम में इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, अच्छे तरीके से कर चुके हैं। उसके बाद आपकी सैलिवरी ग्लैंड है, ये आपके माउथ में होती है, बक्कल कैविटी जिसको हम बोलते हैं, मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में इसको करवाया था। स्वेटिंग ग्लैंड जो होती है वो स्किन के अंदर होती है। ये आपके हर एग्जाम में पूछा गया, बहुत जगह पूछा गया कि स्वेटिंग ग्लैंड जो होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्वेट ग्लैंड बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसको हम सिबेसियस ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिबेसियस ग्लैंड। कई बार क्या होता है, जब स्वेटिंग ग्लैंड आता है ना, तो आप इजीली आंसर दे देते हो कि भी स्वेट यानी कि पसीना रिलीज करने वाली। आपसे पूछता स्वेट ग्लैंड कहाँ होती है, तो आप इजीली आंसर दे देते हो। लेकिन एग्जामिनर कई बार फिरकी लेने के लिए ये नाम ना देकर क्या नाम दे देता है? सिबेसियस ग्लैंड दे देता है, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता ये कहाँ पर होती है। पैनक्रियाज, पैनक्रियाज हालांकि मिक्स्ड ग्लैंड है, लेकिन फिर भी ये पैनक्रियाटिक जूस रिलीज़ करती है और बहुत से एंजाइम रिलीज़ करती है, जिसमें आपका ट्रिप्सिन है, माइलेज है, लाइपेज है, ये सारे के सारे हैं। तो ये एब्डोमिनल कैविटी, ये वाली कैविटी एब्डोमिनल कैविटी होती है, चेस्ट के नीचे कैविटी एब्डोमिनल कैविटी होती है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड होती है, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये बात आपको मैं करवा चुका हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। ये कुछ फैक्चुअल डेटा हैं, इनको आप जरूर कर लीजिएगा। लार्जेस्ट जो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो कौन होती है? लीवर होती है। पूरी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड जो होती है यही होती है। लेकिन एक्सोक्राइन में स्मॉल कौन होती है? एक्सोक्राइन में स्मॉल जो होती है वो लैक्रिमल ग्लैंड होती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ना लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, क्या पूछे? लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, तो आपको आंसर क्या करना है? लीवर करना है। अब लीवर कौन सी है? अब लीवर जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड है। क्या हुआ भाई? ये डाउनलोड नहीं हुआ था क्या? डाउनलोड हुआ था क्या? तो मैं क्या बता रहा था कि देखिए लार्जेस्ट ग्लैंड तो लीवर है, तो लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर, तो लार्जेस्ट एक्सोक्राइन भी लीवर हो गई। लेकिन कई बार आता है स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सी है? स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सी है? अब एक बात बताओ यार, यहाँ पर हम गलती करते हैं कि यहाँ पर टीयर मत कर देना, क्योंकि स्मॉल जो है वो कौन है? पीनियल है। क्या है? पीनियल है। यहाँ पर इसने पूछ रखी है एक्सोक्राइन में, क्योंकि पीनियल तो एंडोक्राइन है। पीनियल तो कैसी है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। ऐसी गलती नहीं करोगे ना। तो स्मॉलेस्ट ग्लैंड तो पीनियल ही है, बट एक्सोक्राइन में स्मॉल कौन है? लैक्रिमल है। अब एक बार के लिए एंडोक्राइन ग्लैंड को पढ़ लो। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जो क्या रिलीज करती है बच्चा? हार्मोन्स रिलीज करती हैं। क्या रिलीज करती हैं? हार्मोन्स रिलीज करती हैं। उनको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भी? एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। हार्मोन्स जो वो केमिकल हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, बायोलॉजिकल रिएक्शन करवाते हैं। इनकी डिस्कवरी जो है स्टर्लिंग ने की थी। कब की थी? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। स्टर्लिंग ने इनकी डिस्कवरी की थी। स्टर्लिंग नाम के व्यक्ति जो थे, इन्होंने क्या किया? अभी इसको डिस्कवर किया। किसको भाई? हार्मोन्स को। और फर्स्ट हार्मोन जो है वो सेक्रेटिन ही है। पहला हार्मोन कौन सा है? सेक्रेटिन। स्टर्लिन ने अपने नाम के ऊपर ही सेक्रेटिन नाम का एक हार्मोन दिया, नाम दिया हार्मोन का। तो पहला हार्मोन भी कौन सा है? यही है। ठीक है, इतना ज़्यादा डिटेल आपसे नहीं पूछी जाएगी। आपको मोटा माटी ये याद रख लेना है कि हार्मोन केमिकल होते हैं, और कैसे केमिकल होते हैं मैंने कल भी बताया था आपको। ये कैसे केमिकल होते हैं? नेचुरली प्रोटीन होते हैं। नेचुरली क्या होते हैं बेटा? प्रोटीन होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ, हार्मोन्स जो है वो ब्लड के अंदर घुल जाते हैं और पूरी बॉडी के अंदर क्या करते हैं? ट्रैवल करते हैं। 9 टाइप की आपके पास जो है कैसी ग्लैंड पाई जाती है? एंडोक्राइन ग्लैंड पाई जाती हैं। कल मैंने आपको लोकेशन बता दी थी दोबारा, क्योंकि लोकेशन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा पीनियल ग्लैंड कहाँ पर होती है, तो यहाँ पर देखो ब्रेन के अंदर 4 ग्लैंड आपको दिखेंगी। एक तो पीनियल ग्लैंड जो स्मॉलेस्ट ग्लैंड है,
पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, हाइपोथैलेमस और थैलेमस भी होती है। ये सारी ग्लैंड कहाँ पर होती हैं? ब्रेन में। एक गले में होती है, थ्रोट जिसको हम बोलते हैं, थ्रोट में होती है, जिसका नाम है थायराइड, और थ्रोट में ही पैराथायराइड। थायराइड के ऊपर 4 पैराथायराइड। थायराइड जो होती है गले में ऐसे करके होती है एच शेप की, और इस हर एक एच डंडे के ऊपर पैराथायराइड 4 ग्लैंड पाई जाती हैं। ठीक है। उसके बाद थाइमस ग्लैंड किसमें होती है? चेस्ट में होती है। इंपॉर्टेंट ग्लैंड ये। इसके बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि देखो कोई भी ऑर्गन जो है ना एज के साथ बढ़ता है, लेकिन ये एज के पास क्या होती है? एज के साथ घटती है। 26 साल के बाद ये घटनी स्टार्ट हो जाती है, एक टाइम आते ही ख़त्म हो जाती है। ठीक है। उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पर होती है? एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर होती है। कहाँ पर होती है? किडनी के ऊपर। ये सारी बातें जो हम कर चुके हैं। अब आगे हम डिस्कस करेंगे। आगे क्या डिस्कस करेंगे? एक एक ग्लैंड को उठाएंगे। पहले तो लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट वाला खेल जो है इसको ख़त्म कर लो। देखो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन है? थायराइड, गले में। वैसे लार्जेस्ट लीवर है, लेकिन एंडोक्राइन कौन है? स्मॉलेस्ट कौन है? पीनियल। पीनियल पूरी बॉडी की छोटी है भाई। पूरी बॉडी में स्मॉलेस्ट कौन है? पीनियल। और एंडोक्राइन भी स्मॉलेस्ट कौन है? पीनियल। एक्सोक्राइन में कौन है स्मॉलेस्ट? लैक्रिमल। अगर एक्सोक्राइन में पूछता ना, एक्सोक्राइन में तो लैक्रिमल है। सेकंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है? पिट्यूटरी। इसीलिए क्या होता है कई बार एग्जाम में पीनियल ऑप्शन में नहीं होता है, तो उस टाइम पर आपको आंसर क्या करना है? पिट्यूटरी आंसर करना है। एच शेप की या बटरफ्लाई शेप की जो ग्लैंड होती है वो कौन सी होती है? थायराइड होती है। ये मैंने अभी अभी बताया था, थायराइड होती है। उसके बाद इमरजेंसी ग्लैंड किसको बोलते हैं? डू एंड डाई, डू और फ्लाइट। ये मैं इसके बारे में बताऊंगा। एड्रिनल ग्लैंड को इमरजेंसी ग्लैंड बोलते हैं। इसको 3F का नाम भी दिया गया, 3F 4S। क्योंकि 4S इसलिए दिया गया क्योंकि ये शुगर और मतलब एस से रिलेटेड 4 चीज़ों को जो है क्या करती है? कंट्रोल करती है। शुगर, स्लीप, सेक्स वगैरह ये जो है इनको कंट्रोल करती है। कौन भी? एड्रिनल ग्लैंड। तो इसको 4S बोलते हैं। और ये फियर, फाइट और फ्लाइट हो जाती है। डरती है, फाइट करती है या भग जाती है। इसको हम बोलते हैं 3F ग्लैंड। इसको डिटेल में करेंगे एड्रिनल को जब सारी बातें समझ में आ जाएंगी। थर्मामीटर ग्लैंड कौन सी है हमारी? जिसको हम सुपर मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। वह क्या है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। मास्टर ग्लैंड कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ग्लैंड विच साइज डिक्रीजेज विद एज। एज के साथ डिक्रीज होता है, उसको हम क्या कहते हैं? थाइमस कहते हैं। ये कुछ फैक्चुअल डेटा थे, और ये सारे के सारे फैक्चुअल डेटा आप लिख लीजिएगा, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में फैक्ट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो फैक्ट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट है, फैक्ट्स। ठीक है। आई होप ये आपने लिख लिए होंगे। एच शेप कौन सी होती है? ठीक है। नहीं लिखे हैं तो देखो ये आप, मैं 2 थोड़ा नीचे कर देता हूँ, जल्दी जल्दी लिख लो। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो थायराइड होती है। स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो कौन होती है? पीनियल होती है। साथ के साथ थोड़ा मतलब जो है ना नोट करने की स्पीड को थोड़ा बूस्ट करो, ज़्यादा करो, स्पीड अप जल्दी जल्दी करके, ताकि ज़्यादा समय ना लगे, ज़्यादा समय ख़राब ना हो। चले आगे। चलो देखो थायराइड ग्लैंड को करते हैं अपन। अब एक एक पॉइंट को करेंगे। देखो पहली बात तो थायराइड ग्लैंड कहाँ पर होती है ये बात बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। गले में होती है, थ्रोट में होती है, या फिर नेक में भी कह सकते हैं। ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये बात मैंने आपको बता दी थी, ये दोबारा भी रिपीट होगी। ठीक है। वेट ऑफ थायराइड ग्लैंड जो होता है वो कितना होता है? 300 से 400 ग्राम होता है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। लोकेशन कहाँ पर होती है? थ्रोट में। थ्रोट या फिर कई बार ये कह देता है एग्जामिनर नेक में। कहाँ पर? नेक में। ये क्लियर है। शेप कैसी होती है इसकी? एच शेप होती है, या फिर इसको बटरफ्लाई शेप भी बोलते हैं। कैसी बोलते हैं? बटरफ्लाई शेप भी बोलते हैं। और इसी के ऊपर, इस थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही लैरिक्स होता है। क्या होता है? लैरिक्स होता है, जिसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं। ये मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको करवा चुका हूँ या नहीं करवा चुका हूँ? ठीक है भाई। उसके बाद देखो यहाँ पर आपको दिख रही होगी ये लैरिक्स के ऊपर नीचे जो है ये थायराइड ग्लैंड आपको दिखेगी।
ठीक है। और उसके नीचे जो है आपको क्या मिलेगा, विंड पाइप मिलेगा, ये हम कर चुके हैं। थायराइड के बारे में ज़्यादा और करने की ज़रूरत नहीं है, केवल बस इसके बारे में इतना जानना है कि ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, कैसा हार्मोन रिलीज करती है। तो देखो थायराइड के बारे में ये सारी बातें हालांकि आप पढ़ सकते हो, लेकिन इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताई ये जब मैंने नोट्स प्रिपेयर किए थे तो मैंने मतलब ये देखते हुए कि बड़े से बड़ा कोई भी एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम क्रैक हो जाएं, ठीक है, यूपीएससी तक के जो है इनको टारगेट किया था। तो आप देख सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है, जो चीज़ें ज़रूरी हैं मैं वो आपको करवा दूंगा। जैसे कि ये एक हार्मोन रिलीज़ करती है, कौन, थायराइड ग्लैंड। कौन सा हार्मोन रिलीज़ करती है, एक तो T3 हार्मोन रिलीज़ करती है और एक जो है T4 हार्मोन रिलीज़ करती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि T3 और T4 हार्मोन कौन रिलीज़ करती है, तो थायराइड ग्लैंड हार्मोन रिलीज़ करती है। T3 को क्या कहते हैं, ट्राई आइडोटाइरोसिन बोलते हैं, ठीक है। आइडो, बस इसको इतना ही याद रखना, आयोडीन होती है इसके अंदर, ठीक है। और आइडोटाइसिन इसको बोलते हैं। टेट्रा, टेट्रा का मतलब 4 वाला, यानी कि सिंपल सी बात है, जो थायराइड हार्मोन जो है, थायराइड ग्रंथि जो है वो T3 और T4 नाम से थायराइड हार्मोन रिलीज़ करती है। कौन सा हार्मोन, थायराइड हार्मोन रिलीज़ करती है। और इस थायराइड हार्मोन के अंदर जो है क्या होता है, आयोडीन होता है। क्या होता है बेटा, आयोडीन होता है। और आयोडीन की कमी या फिर थायराइड ग्लैंड की खराबी की वजह से ही कौन सा डिसऑर्डर होता है, ग्वाइटर डिसऑर्डर होता है। बस ये ही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो T3 और T4 को जोड़ दें तो कौन सा हार्मोन बन जाएगा, थायरोक्सिन हार्मोन बन जाएगा। कौन सा, थायरोक्सिन हार्मोन बन जाएगा, ठीक है ना बेटा। और थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन होगी, और आयोडीन किससे बचाएगा, आयोडीन ही आपको ग्वाइटर होने से बचाएगा, ठीक है। तो आपको बस इतना ही लिख लेना है कि थायराइड ग्लैंड जो है थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है, और थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो किससे बनता है, T3 और T4 हार्मोन से मिलकर बनता है। और ज़्यादा आपको इसके अंदर करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इससे क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। कैल्सिटोनिन वगैरह नहीं पूछा जाएगा। ये देखो यहाँ पर इससे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो डिजीज़ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थायराइड ग्लैंड की डिजीज़ देखो, अगर थायराइड हार्मोन कम हो गया, थायराइड हार्मोन कौन सा है, थायरोक्सिन हो गया तो इसको हम बोलेंगे हाइपो कंडीशन। हाइपो का मतलब कम होना। अगर ये ज़्यादा हो गया तो इसको हम बोलेंगे हाइपर कंडीशन। आपने देखा होगा 2 प्रकार का थायराइड होगा, थायराइड के पेशेंट देखे ना, 2 प्रकार का थायराइड होता है, एक हाइपो और एक हाइड्रो। एक में बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, एक में बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है व्यक्ति, ठीक है। थायराइड एक बीमारी है, थायराइड में मेनली या तो बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है या फिर मोटा हो जाता है। एक हाइपो होता है और एक हाइपर होता है। ये हाइपो वाला मेनली चिल्ड्रंस में मिलता है, और इसके अंदर मेंटली रिटायर्ड बेबी होता है, यानी कि लो IQ लेवल होता है, बिल्कुल दिमाग कमज़ोर होता है। क्या होता है, दिमाग बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, या फिर ग्वाइटर हो जाता है, या फिर क्या हो जाता है, ग्वाइटर का मतलब इसमें थायराइड ग्लैंड जो है उसके अंदर इन्फ्लामेशन आ जाती है, सूज जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ग्वाइटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्वाइटर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ग्वाइटर डिसऑर्डर किसकी वजह से होता है, थायराइड ग्लैंड खराब होने की वजह से। थायराइड ग्लैंड में थायरोक्सिन हार्मोन के कमी से, ठीक है। और इसी थायरोक्सिन हार्मोन में कौन पाई जाती है, आयोडीन पाई जाती है। इसलिए आयोडीन की कमी से भी कौन होता है बेटा, थायराइड होता है। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर देखो, क्या यार, चलिएगा आगे देखो भी, आगे पैराथायराइड से बस इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कहाँ पर लोकेटेड होती है। तो थायराइड ग्लैंड के ऊपर जो ये 4 दिख रहे हैं, H के ऊपर, H क्या है, थायराइड ग्लैंड है, और थायराइड ग्लैंड के ऊपर जो है नेक के अंदर जो ये लोकेटेड होती है। और ज़्यादा इसके अंदर इसका जो है ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे कभी नहीं गए आज तक, और नहीं कभी पूछे जाने की कोई संभावना लगती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पैनक्रियाज ग्लैंड हम नहीं करेंगे, क्योंकि पैनक्रियाज ग्लैंड को हम डाइजेस्टिव सिस्टम में
कर चुके हैं, क्योंकि पैनक्रियाज ग्लैंड मिक्स्ड ग्लैंड है, ये हार्मोन रिलीज करती है, वो करवा देता हूँ। और हालांकि मैंने इंसुलिन वाला भी उसी में करवा दिया था। देखो पैनक्रियाज ग्लैंड की जो बीटा सेल जो है, कौन सी सेल, बीटा सेल, एक हार्मोन रिलीज करती है जिस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, इंसुलिन। और इंसुलिन को मैं पढ़ा चुका हूँ, इंसुलिन जो है वो शुगर को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है बच्चा, शुगर को कंट्रोल करता है। अगर इंसुलिन कम हो गया तो डायबिटीज़ हो जाएगा, ये हम कर चुके हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने आपको करवा दिया था इन सभी चीज़ों को, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन जो है वो क्या बढ़ा देगा, एक्सेस शुगर कर देगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, डायबिटीज़ बोलते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। शुगर चेक करने की मशीन वगैरह सारी चीज़ें ये मैंने आपको करवा दी थी। थाइमस पे आ जाओ भाई, किस पे आ जाओ, थाइमस कहाँ होती है, चेस्ट में। 26 साल के बाद ये क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, थाइमोसिन नाम का हार्मोन रिलीज करती है। क्या बनाती है, इम्यूनिटी बनाती है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है थाइमस में, ठीक है। 3 ही क्वेश्चन आते हैं इससे। कहाँ होती है, चेस्ट में। 26 साल के बाद क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और क्या काम करती है, इम्यूनिटी बनाने का काम करती है। उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, जो किडनी जो है उसके ऊपर 2 बिटोड़े रखे होते हैं। ये किडनी है, किडनी के ऊपर 2 ग्लैंड रखी होती है, दोनों किडनियों के ऊपर। उसको हम क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। अपर साइड ऑफ किडनी होती है, 1 पेयर होता है। इसके आधे काम तो पता कैसे हो जाएंगे। एक बात याद रखो, किडनी क्या क्या काम करती है, उन सभी को कंट्रोल करने का काम एड्रिनल ग्लैंड ही करती है। चाहे वो यूरिन के अमाउंट को कंट्रोल करना है, चाहे वो किडनी को कंट्रोल करना है, ठीक है। लेकिन इसके बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि इसको हम 4S के नाम से जानते हैं। देखो इसके 2 हिस्से होते हैं, को तो कोर्टेक्स होता है, ठीक है। ऊपर वाला हिस्सा कोर्टेक्स कहलाता है, नीचे वाला इतने डिटेल, हाँ, नीचे वाला मेडुला कहलाता है। तो आपको इतनी डिटेल तो नहीं करनी कोर्टेक्स और मेडुला क्या होता है, लेकिन आपको ये बात जरूर याद रखनी है कि एड्रिनल ग्लैंड अगर कम हो गई तो क्या होगा। एड्रिनल ग्लैंड, अच्छा एक बात बता देता हूँ। देखो ये करती क्या है, इसके अंदर दे नहीं रखा। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है ना, इसको हम 3F के नाम से जानते हैं। किस नाम से, 3F के नाम से। 3F का मतलब क्या है, फियर, फाइट और फ्लाइट। फियर, फाइट और फ्लाइट। होता क्या, सुनिएगा, ये एड्रिनल ग्लैंड जो है एड्रेनिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करती है। और एड्रिनल हार्मोन जो होता है, एड्रिनल हार्मोन, ये क्या करता है, सुनिएगा, ये फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है, फीलिंग्स कंट्रोल करने का काम करता है। अब आप कहोगे सर फीलिंग्स मतलब दुख सुख प्यार प्रेम मोहब्बत, इनको कंट्रोल करता है। अब एक बात बताओ यार, किसी को दुख आया हुआ है, बहुत ज़्यादा दुख आ जाए तो व्यक्ति मर जाएगा या नहीं मर जाएगा, लौट जाएगा। बहुत ज़्यादा खुशी आ जाए तो भी व्यक्ति क्या हो जाएगा, मर जाएगा, अटैक आ जाएगा। यानी कि किसी भी चीज़ की अधिकता नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा प्रेम आ जाए तो भी खराब है, ज़्यादा इंटरनल पेन है तो भी दिक्कत है। कहने का मतलब अब इन सभी फीलिंग्स को कंट्रोल भी करना है, और उसको कंट्रोल करने के लिए कौन आता है, एड्रेनल हार्मोन आता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको हम इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इमरजेंसी इसीलिए इसको हम इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। ये आज है ना, इसने दिमाग खराब करके रख दिया मेरा, ठीक है। अरे भाई ये भी तो चाहिए, चलिएगा भाई।